बात कर रहे हैं रेलवे की इस अपकमिंग वैकेंसी पर। देखिए, इसमें दोनों टाइप की वैकेंसीज आपको दिखने वाली हैं, कांस्टेबल और एसआई, सब इंस्पेक्टर जिसे कहते हैं। तो कांस्टेबल और एसआई का फुल डेटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। बात करें अगर कांस्टेबल की एज की तो 18 से 25 है, जबकि सब इंस्पेक्टर आप 20 से 25 साल के अगर हैं, बीच में हैं, तो आप भर सकते हैं कैटेगरी को हटाकर। अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं तो आपको 3 साल और 5 साल की छूट मिलने वाली है। ठीक है। रिलैक्सेशन जैसे कि भी मैंने बताया, अगर आप कांस्टेबल के हैं तो आपको 3 साल 5 साल की छूट मिलेगी। उसी तरह आपको एसआई में भी 3 साल और 5 साल की छूट यहाँ पर मिलने वाली है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन में डिफरेंसेस मिलने वाले हैं आपको कांस्टेबल और एसआई में। अगर आपने 10th पास कर लिया है साथियों तो आप कांस्टेबल का फॉर्म भर सकते हैं, जबकि अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है तो आप कांस्टेबल का के साथ साथ आप एसआई का भी फॉर्म भर सकते हैं। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल इम्तियाज क्लासेस पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द अपकमिंग वैकेंसी आरपीएफ की। रेलवे जो की वैकेंसीज हैं आरपीएफ की, उसमें बहुत बेहतरीन वैकेंसीज आने वाली हैं। ये अभी सूचना मिली है जो रोजगार समाचार है उसके थ्रू, और ये कई दिनों से क्लियर हो रहा था, कंफर्म हो रहा था, लेकिन पिछले दिनों ये कंफर्म हो गया है कि आने वाले दिनों में आपको लगभग 10,000 से ज्यादा वैकेंसीज देखने को मिल सकती हैं रेलवे पुलिस फोर्स में। रेलवे की जो पुलिस फोर्स है जिसे आरपीएफ के नाम से जानते हैं, उसमें आपको 10,000 से ज्यादा वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। इसमें मेल और फीमेल दोनों होंगे। तो फुल डिटेल मैं आपके लिए लेकर आया हूं, कहीं मत जाइएगा, वीडियो पूरा देखिएगा। आइए जल्दी से शुरू कर लेते हैं वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को पूरा देखिएगा, ताकि एक एक पॉइंट आपका क्लियर हो जाए, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो शुरू कर लेते हैं हम कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो वैकेंसीज आ रही हैं ये कांस्टेबल और एसआई दोनों के लिए हैं। इसमें मेल और फीमेल कैटेगरी दोनों के लोग भर सकते हैं। ठीक है। तो कांस्टेबल और एसआई का फुल डिटेल मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसमें रिटन एग्जाम से लेकर पीटी पीएसटी तक, मतलब जो फिजिकल होता है, वो सारी डिटेल क्लियर करने वाला हूं मैं। एक एक चीज क्लियर होगी ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। अगर आप पहली दफा हमारे चैनल में आए हैं तो तुरंत अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, कहीं आप बाद में भूल ना जाएं। ठीक है, जल्दी से आइए शुरू कर लेते हैं। देखें, अगर आरपीएफ की जो वैकेंसीज हैं वो अच्छी खासी वैकेंसीज हैं, मेल और फीमेल के लिए हैं। कांस्टेबल का डेटा और सब इंस्पेक्टर का डेटा मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। देखिए, अगर आप बात करें एज की, सबसे पहले हम एज पर बात कर लेते हैं। कांस्टेबल की एज 18 से 25 रखी गई है, मिनिमम 18, मैक्सिमम 25। अगर एज रिलैक्सेशन की बात कर ले साथियों यहाँ पर, तो रिलैक्सेशन एज रखी गई ओबीसी कैटेगरी के लिए 3 साल और एससी एसटी कैटेगरी के लिए 5 साल रखी गई। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो आप मैक्सिमम 30 साल की उम्र तक फॉर्म भर सकते हैं, और अगर आप एससी एसटी कैटेगरी में आते हैं तो 32 साल तक की अगर आपकी एज है तब भी आप आरपीएफ कांस्टेबल का फॉर्म भर सकते हैं। क्लियर। अभी हम बात करते हैं फी की, क्वालिफिकेशन की। सबसे जरूरी है क्वालिफिकेशन। जी हाँ, क्वालिफिकेशन 10th। आप सोचिए, अगर 10th आपने पास कर लिया है तो आप सेंट्रल लेवल की बिल्कुल जबरदस्त वैकेंसी है रेलवे की, उसको आप भर सकते हैं। ठीक है। अब बात करें अगर फी स्ट्रक्चर की, तो इसमें अगर आप जनरल ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो आपको यहाँ पर 500 रुपए फी देना है। बात करें अगर यहाँ पर हम एससी एसटी कैटेगरी की, तो उनको 250 रुपए फी देना है। सिंपल 250 रुपए यहाँ पर फी उनको देनी है। बात करें अगर कांस्टेबल के सिलेबस की कि आपको क्या क्या पढ़ना है और किस तरह का एग्जाम उसका होगा, मैंने आपको पहले ही बताया है, सीबीटी एग्जाम होगा। कंबाइन जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है वो सीबीटी कहते हैं उसको। इसमें आपको 120 क्वेश्चन दिखेंगे जो कि 120 नंबर के होंगे। इसका मतलब ये हुआ एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, 1 नंबर का, तो 120 क्वेश्चन 120 नंबर हो गए। टाइम मिलने वाला है आपको पूरे 90 मिनट, मतलब 1.5 घंटा, 1.30 आवर्स। ठीक है, 1.5 घंटा जिसे कहते हैं हम, 90 मिनट। बात करें अगर नेगेटिव मार्किंग की, साथियों यहाँ पर आपको 1/3 नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलने वाली है। 1/3 का मतलब ये हुआ कि अगर आपके 3 सही सवाल गलत हो गए, 3 गलत कर दिया आपने, सही को गलत कर दिया, तो आपका 1 नंबर यहाँ पर काट लिया जाएगा। क्लियर। अब आपको कौन कौन से सेक्शन का सामना करना है एग्जाम में, क्या
किस किस सब्जेक्ट का आपको सामना करना होगा वो देख लीजिए जरा। यहाँ पर अगर बात करें रीजनिंग की तो 35 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के पूछे जाने वाले हैं। उसी जगह मैथ्स के आपके 35 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। इस तरह टोटल 70 हो गए। और जीके जीएस से 50 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। टोटल 120 क्वेश्चन यहाँ पर ये बन जाते हैं। तो 35, 35 और 50, 35 रीजनिंग, 35 मैथ्स और 50 जीके जीएस से 120 क्वेश्चन हो गए। नेगेटिव मार्किंग 1/3 हो गई। अब रिटर्न अगर क्वालिफाई कर लेते हैं तब आपको पीटी के लिए मतलब फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। उसमें कैसे क्या करना है जरा देख लीजिए। मेल फीमेल की अलग अलग कंडीशंस हैं, कुछ वहां पर देख लेते हैं। आपको करीब इतने चीजों का सामना करना होगा, ठीक है। मेल फीमेल कैटेगरी को करीब इतनी सारी चीजों का यहाँ पर आपको सामना करना पड़ेगा। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखिए, जैसे कि हाइट का आपका टेस्ट होगा, फिजिकल में चेस्ट का होगा, रनिंग का होगा, हाई जंप का होगा और यहाँ पर लॉन्ग जंप का भी होगा। अगर हाइट की बात करें तो मेल कैटेगरी के लिए हाइट की जो मानक रखा गया है वो है 165 सेंटीमीटर। अगर आप 165 सेंटीमीटर के हैं तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। बात करिए अगर फीमेल कैटेगरी के अगर आप हैं तो 157 सेंटीमीटर की आप अगर हाइट है आपकी तो आप फॉर्म भर सकते हैं। उसी जगह हम चेस्ट की बात करें मेल कैटेगरी के लिए तो 80 सेंटीमीटर का उनका चेस्ट का मेजरमेंट ये होना चाहिए और फुलाव होना चाहिए 5 सेंटीमीटर का, ताकि वो फूल कर आपका मिनिमम 85 सेंटीमीटर का हो जाए। फीमेल कैटेगरी की चेस्ट का कोई क्राइटेरिया नहीं रखा गया है। रनिंग की अगर हम बात करेंगे तो रनिंग 1.6 किलोमीटर या 1600 मीटर की आपको रनिंग करनी होगी, वो भी 5.45 मिनट्स में, मतलब 5 मिनट 45 सेकंड में आपको ये 1.6 किलोमीटर का एरिया कवर करना होगा। उसी जगह अगर फीमेल कैटेगरी की हम बात करें तो 800 मीटर उनको दौड़ना होगा 3.45 मिनट्स में, मतलब 3 मिनट 45 सेकंड में उनको 800 मीटर की दौड़ लगानी होगी। आगे हम बात करें अगर हाई जंप की तो मेल कैटेगरी को 4 फीट की हाई जंप लेनी होगी, जबकि फीमेल कैटेगरी को 3 फीट की हाई जंप लेनी होगी। उसी जगह अगर हम बात करें लॉन्ग जंप की तो मेल कैटेगरी को 14 फीट की लॉन्ग जंप लेनी होगी, जबकि फीमेल कैटेगरी को 9 फीट की लॉन्ग जंप लेनी होगी। तो ये रहा कांस्टेबल का फुल क्राइटेरिया। अगर आप इस क्राइटेरिया को पूरा कर सकते हैं या पूरा कर रहे हैं तो आपके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। यकीन जानिए जबरदस्त वैकेंसी है। 3 साल 4 साल के बाद आपको मौका मिल रहा है। पिछली वैकेंसी जो आई थी वो 2019 में आई थी, अब 2023 है, लगभग 4 साल हो चुके हैं। इसलिए आपको ये वेट नहीं करना चाहिए, आप अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसकी फॉर्म की स्टार्टिंग कब होने वाली है। अब हम बात करने वाले हैं सब इंस्पेक्टर की। सब इंस्पेक्टर की बात करें तो एज 20 से 25 साल चाहिए, जबकि अभी आपने देखा कांस्टेबल में 18 से 25 चाहिए था, मतलब ग्रेजुएशन यहाँ पर अगर आपका है तो आप यहाँ पर लगभग 20 साल के हो चुके होते, इस तरह 20 साल मांगी गई है। एज रिलैक्सेशन सेम है कांस्टेबल की तरह, जहां सब जगह पर होता है। ओबीसी के लिए आपको 3 साल की छूट है, एससी एसटी के लिए आपको 5 साल की छूट है। अभी हम बात करने वाले हैं क्वालिफिकेशंस की। तो क्वालिफिकेशन कंडीशन में ग्रेजुएशन आपने कर रखा है तो आप आरपीएफ का फॉर्म सब इंस्पेक्टर कैटेगरी में डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपने ग्रेजुएशन नहीं कर रखा है तो आप सिर्फ चाहें तो कांस्टेबल का फॉर्म डाल सकते हैं। अभी हम बात करेंगे इसके सिलेबस की। सिलेबस में सेम पैटर्न रहने वाला है कांस्टेबल की तरह। 120 क्वेश्चन है, 120 नंबरों के और 90 मिनट है। लेवल थोड़ा सा बस बढ़ जाता है। यहाँ पर जीके जीएस के वही 50 क्वेश्चंस हैं, मैथ्स के 35 क्वेश्चंस हैं और रीजनिंग के 35 क्वेश्चन। सब कुछ सिमिलर है, बस लेवल थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ जाने वाला है। वही नेगेटिव मार्किंग है 1/3 की, 3 क्वेश्चन सही गलत, 1 नंबर आपका चला जाएगा। अब यहाँ पर मेल फीमेल की जो पीटी होने वाली है, मतलब फिजिकल एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है साथियों, वो थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा बदलाव हुआ दिखाई देगा आपको। वजह भी है क्यों, क्योंकि ये एसआई लेवल का पेपर है। इसमें हाइट, चेस्ट, रनिंग, हाइट जंप, लॉन्ग जंप सारी चीजें मिलने वाली जो कि वहां पर थी। फर्क बस इतना होगा कि कंडीशंस बदल जाएंगी। जैसे कि अगर आपने देखा होगा कांस्टेबल में तो यहाँ पर 165 सेंटीमीटर हाइट थी, यहाँ पर भी 165 सेंटीमीटर हाइट है। फीमेल कैटेगरी के लिए यहाँ पर 157 सेंटीमीटर हाइट है, लेकिन एसटी कैटेगरी के लिए यहाँ पर 152 है। जबकि मेल कैटेगरी में अगर एसटी का कोई बंदा है तो उसको यहाँ पर 160 सेंटीमीटर की हाइट मांगी गई है।
बात करें अगर चेस्ट की, तो यहाँ पर चेस्ट 80 से 85 सेंटीमीटर है, मतलब अगर 80 सेंटीमीटर का है, फुलाव उसका 5 सेंटीमीटर है, तो वो एडजस्टेबल है। फीमेल कैटेगरी में ना कांस्टेबल में है चेस्ट का कोई कंडीशन, ना ही यहाँ कहीं रहता भी नहीं है, मैं आपको अभी भी बता दूं। रनिंग की बात करें तो रनिंग 1.6 किलोमीटर है लगभग 6.5 मिनट में, जबकि फीमेल कैटेगरी के लिए 800 मीटर की रनिंग है 4 मिनट में। ठीक है साथियों, अगर हम बात करें हाई जंप की, तो 3.9 फीट की हाई जंप लेनी होगी उनको मेल कैटेगरी को, जबकि फीमेल कैटेगरी के लिए 3 फीट की हाई जंप है वहां पर। बात करें अगर हम लॉन्ग जंप की यहाँ पर, तो 12 फीट की मेल कैटेगरी के लिए है, जबकि फीमेल कैटेगरी के लिए यहाँ पर सिर्फ 9 फीट है। फर्क कितना रहता है, लड़कियों के लिए बहुत सारी छूट रहती है, मेल के लिए थोड़ी उतनी नहीं रहती है, इस वजह से चूंकि मेल कैटेगरी के लिए ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रहती हैं। अगर आप ये सोच रहे होंगे यहाँ तो कम है, कुछ चीजें ऐसी रहती हैं, हर जगह रहती है। अगर आप पहली दफा फॉर्म भर रहे हैं, या आपकी अभी अभी एज हुई, आज से पहले अभी आपने कभी फॉर्म नहीं भरा साथियों, तो ये बहुत, मैं आपको बता दूं, बहुत हैंडसम जॉब होती है। देखिए बहुत ज्यादा काम भी नहीं रहता इसमें, आपको सिर्फ प्लेटफॉर्म में रहना होता है, आपको जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, रेलवे स्टेशन होते हैं, वहां रहना होता है। वहां पर आप जानते हैं बहुत ज्यादा काम भी नहीं है, ऑफिस का ज्यादातर काम होता है। कांस्टेबल को थोड़ा बहुत यहाँ पर पूरे रेलवे स्टेशन के चक्कर ज्यादातर लगाने पड़ते हैं, बाकी उनके लिए भी काम नहीं है। लेकिन अगर एसआई की बात करें तो भैया बिल्कुल भी काम नहीं होता उनको, बढ़िया जो है एसी वगैरह, अगर कूलर वगैरह, वहां बैठे रहते हैं। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि मेहनत है हर जगह, लेकिन कुछ पोस्ट में ऐसी रहती है कि कंडीशन आसान रहती है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, अगर चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं आपके लिए गवर्नमेंट जॉब से अपडेट, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड और प्राइवेट जॉब से रिलेटेड अपडेट लाते रहता हूं, ताकि बेरोजगारी को कम किया जा सके, इंफॉर्मेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया जा सके, ताकि आप फॉर्म भर पाएं और ये भी डिसाइड कर पाएं कि कौन सी जॉब हमारे लिए बेस्ट होगी, कब आने वाली है। अब बात करते हैं ये फॉर्म आने वाले कब है। देखिए है क्या, 19 में ये फॉर्म आए थे, 19 वही ना, तो अब उम्मीद यही है कि ये फॉर्म आपको देखने को मिल सकते हैं आने वाले इलेक्शन के पहले। ठीक है, तो आने वाले इलेक्शन के पहले अगर आपको ये जॉब करनी है, पानी है, तो बहुत आपके लिए मुफीद टाइम ये है कि आप अभी से तैयारी शुरू कर लीजिए। जब आपको ये पता चल गया कि भाई यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी छोड़कर सब कुछ आने वाला है, मतलब 35 क्वेश्चन और 35 क्वेश्चन मिलाकर मैथ्स, रीजनिंग के, जीके जीएस मिलाकर 50 क्वेश्चन, तो अब अभी आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए। अगर हाइट आपकी क्राइटेरिया में बैठती है, हाई जंप लॉन्ग जंप भी लगा लेते हैं, तो भाई आपके लिए ये वैकेंसी बनी हुई है साथी। फटाफट आप इसकी तैयारी कर लीजिए ताकि आपको जॉब मिल जाए। चलिए मिलते हैं कल एक नई अपडेट के साथ, नई जॉब के साथ। तब तक के लिए मुझे जो है तब तक के लिए मुझे अलविदा दोस्तों। चलिए मिलते हैं कल एक नई गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।